चलिए स्टार्ट करेंगे। चाइना के बारे में बच्चा पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बच्चा? पाकिस्तान। कुछ नहीं, सबसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या बता के रखा है? ऑफिशियल इसका नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शॉर्ट में हम पाकिस्तान बोलते हैं। चलिए, कब आजाद हुआ था बताने की जरूरत है क्या? बताइए, एक दिन पहले अपने से, ठीक है। चलिए बच्चा, इन 1971 की बात होगी तो बच्चा आपको मालूम है एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। अब जो ईस्ट पाकिस्तान है वो क्या बन चुका है बच्चा? अपने आप में एक अलग से कंट्री बन चुकी है जो कि अपना खुद का अस्तित्व रखती है, दैट वाज बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कब हुआ? 1971 में, हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक। चलिए, ज्योग्राफी की अगर बात करें तो बच्चा इनका बस कुछ नहीं, एरिया बता दिया है, जो इतना ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। एरिया कितना कवर करता है, कितना स्क्वायर फीट कवर करता है किलोमीटर वाइज, वो उन्होंने डेटा दे रखा है। डेटा इतना ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, पॉपुलेशन और लैंग्वेज की बात करें तो पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे 6th। बच्चा इसकी पोजीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में बच्चा? 6th पोजीशन। आपको मालूम है पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन में कौन है, सेकंड पोजीशन में कौन है, 6th पोजीशन में कौन है? 3 कंट्रीज का कंपैरिजन हो रहा है। कल को अगर डिफरेंस पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है, तो आपको ये सारी पोजीशन याद रखनी है। आपको पूरे 1 से लेकर 10 पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं है बच्चा। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन की बात हो रही है एक्चुअल में बच्चा आफ्टर इंडोनेशिया। आप जानते हो वर्ल्ड में और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है, तो मुस्लिम कंट्रीज का अगर अकॉर्डिंग बोला जाए तो इंडोनेशिया के बाद जो है वो कौन है बच्चा? हमारी पाकिस्तान। तो ये बस बच्चा डेटा है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट की बात करूं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या बच्चा? पाकिस्तान की इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी आपने पढ़ ली है, अब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी पढ़ रहे। अब बच्चा आपको सच में रियलाइज होगा कि ये इंडिया को बहुत ज्यादा इसने कॉपी किया है। सबसे पहले हेडिंग देखो क्या लिखा है, मिक्स्ड है। याद करो, हमने 3 टाइप के सिस्टम पढ़े थे इकोनॉमिक सिस्टम। पहला कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म, तीसरा मिक्स। तो इन्होंने भी क्या बोला कि भैया हम भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जैसे मिक्स है। दूसरा क्या लिखा है बच्चा? इंट्रोडक्शन किया उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज का, बहुत सारी पॉलिसीज। बच्चा टैरिफ एक वर्ड है जो इससे पहले भी सुना है। टैरिफ वर्ड का मीनिंग टैक्स। टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। बच्चा यहां पर कंपीट करने की बात हो रही फ्रॉम द इंपोर्ट। क्या आपको अपना एक टॉपिक याद आ रहा है जो आपने 3rd या 2nd चैप्टर में पढ़ा था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कुछ याद आया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हम गुड्स को इंपोर्ट ना करें, रादर हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें। डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे और जो बाहर से आने वाले गुड्स होंगे उन पे हम क्या लगा रहे थे बच्चा? टैक्सेस। बाहर से कोई भी गुड्स आते थे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाते थे ताकि वो महंगे हो जाए, अननेसेसरी, और इंडिया के गुड्स को लोग यूज करें। तो बच्चा पाकिस्तान ने भी ऐसी ही पॉलिसीज यूज करी जो हमने करी। पहला मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया के जैसे, दूसरा टैरिफ पॉलिसी एकदम इंडिया के जैसे। चलिए, 3rd क्या लिखा है बच्चा? ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सा चैप्टर याद आता है बच्चा? 2nd चैप्टर। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने कोई सीड्स परचेस करी थी बाहर से, HYV, ठीक है। जो ये सीड्स थी बच्चा बाहर से लेकर आए थे, गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज दी थी, हमने इसमें फेवर अगेन बहुत सारी डिटेलिंग पढ़ी। इन्होंने यही लिखा है कि इन्होंने भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया। 4th पॉइंट और 5th पॉइंट को बच्चा साथ में पढ़ेंगे। इंडिया की पहले बात करेंगे। याद करो जब हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ था तो सबसे ज्यादा हमारा पब्लिक सेक्टर ही था जो पूरा पूरा कंट्रोल लेकर बैठा था, क्योंकि बच्चा प्राइवेट सेक्टर तो कर ही नहीं सकता था। सबसे पहले समाज सेवा करने कौन आया बच्चा? पब्लिक सेक्टर। बाद में हम लोग LPG पॉलिसी लेकर आते हैं और धीरे धीरे क्या करते बच्चा? प्राइवेट सेक्टर को दे देते, प्राइवेटाइजेशन करते। लेकिन स्टार्टिंग में पूरा कंट्रोल किसके पास था? गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर। बाद में हमने क्या किया? इसे प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया। सेम 4th पॉइंट बोल रहा है पहले पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किस ईयर की बात हो रही? 1917 के पहले। 5th पॉइंट बोलता है इंपॉर्टेंट रोल किसका बढ़ गया बच्चा? प्राइवेट सेक्टर का। कब बच्चा? 1970 के बाद। मतलब हमने भी LPG पॉलिसी करी बच्चा जिसमें हमने प्राइवेटाइजेशन लिया। सेम इन्होंने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स, नाम तो एकदम सेम होगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ इनका भी सिस्टम हमारे जैसा ही था। स्टार्टिंग में पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था और बाद में किसका आगे बच्चा? प्राइवेट सेक्टर का। स्टार्टिंग के 5 पॉइंट समझ में आ गए? पक्का? पहला पॉइंट क्या बोलता है? क्या इंडिया भी मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करती है? दूसरा क्या बोला? वेरियस पॉलिसी, जिसमें पॉलिसी का एग्जांपल कौन सा है? टैरिफ, टैक्स बढ़ा देना, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चा? 4th क्या है बच्चा?
पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? सारी चीजें अभी तक सेम है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? फाइनेंशियली सपोर्ट बच्चा ड्यूरिंग लेट बच्चा 1970। अब ये वही 1970 जिसमें प्राइवेट सेक्टर आया। याद करो हमारा एलपीजी में हम प्राइवेटाइजेशन तो लेकर आते ही है। साथ में बच्चा अगर आपको हमारा ही डेटा याद हो तो हमने बच्चा वर्ल्ड बैंक से बच्चा पैसे लिए थे, तब जाके तुम्हारी एलपीजी पॉलिसी आई थी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था हम आपको इतनी उधारी नहीं देने वाले क्योंकि हम पैसा रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। तो सेम बच्चा इनको भी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी। हेडिंग देखो क्या लिखा है? फाइनेंशियल सपोर्ट। इन्हें भी पैसे की बहुत जरूरत थी जैसे हमारी इंडिया को थी। पाकिस्तान को पैसे मिले, किससे मिले बच्चा? पहला वेस्टर्न नेशन मतलब बाहर की कंट्री से इसने पैसा मांगा। लेकिन क्या बच्चा आज तक भी क्या पैसे वो मांग रहे हैं? हाँ। अब आए दिन देखोगे स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, वो आज भी पैसे मांग रहे हैं। लेकिन ये कब से चला आ रहा है बच्चा? 1970 से सिचुएशन बहुत खराब हो गई, आज तक पैसा मांग रहे। तो वेस्टर्न नेशन से पैसा मांगना इन्होंने स्टार्ट किया। साथ में उन्होंने क्या बोल दिया? रेमिटेंस। किसके रेमिटेंस की बात हो रही है? फ्रॉम दी इमिग्रेंट्स। ये इमिग्रेंट्स होते कौन है? वो लोग जो अपनी कंट्री छोड़कर जा चुके। फॉर एग्जाम्पल बच्चा इंडिया का एग्जाम्पल लेती हूँ। हमारे इंडिया में बहुत सारे इंडियंस है लेकिन वो आगे चलकर एनआरआई बन जाते हैं। क्या एनआरआई वर्ड सुना है? फुल फॉर्म बताओ। नॉन रेसिडेंट बच्चा। एनआरआई का फुल फॉर्म तो हम जानते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। सिटीजन समझते हैं? सिटीजन कौन होता है? जो हमारे देश के नागरिक हो, है ना, जो यहाँ पर बॉर्न हुआ है। जो यहाँ पे बॉर्न हुआ है तो वो हमारा देश का नागरिक हो जाएगा, वो सिटीजन हो जाएगा। लेकिन बच्चा अब वो बाहर काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है बच्चा? इंडिया से बाहर चला गया। तो रेसिडेंट मतलब रिसाइड करना, रहना। क्या वो इंडिया में रह रहा है? क्या नहीं। आप ही का एग्जाम्पल लेती हूँ। आपने मस्त पढ़ाई करी और इंडिया के बाहर चले जाते हो, क्या आप इंडियन सिटीजन हो ना? अब बच्चा 5 साल हो गए बाहरी काम करे तो आप क्या कहलाओगे? नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया के हो लेकिन इंडिया में रहते नहीं हो। तो एनआरआई कौन है? इंडियन सिटीजन है, बस वो इंडिया में नहीं रह रहा है, इसीलिए उसे एनआरआई बोलते। जितने भी सरदार है उनका रहता है ना कि हमें एनआरआई बनना है, तो वो कहाँ कनाडा में जाके क्या हो गए बच्चा? सेटल हो गए। लेकिन बॉर्न यहाँ पर ही हुए ना, बॉर्न यहीं पे हुए तो सिटीजन है। लेकिन क्या रेसिडेंट है? नहीं। अभी हम सिटीजन भी और रेसिडेंट भी है। अगर पढ़ाई करके बाहर चले जाते हो, लॉ की लैंग्वेज में डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही बच्चा। 182 डेज। कितने डेज? मंथ में कन्वर्ट करके बताइए। 6 महीने, अप्रोक्स 6 महीने। अगर आप 6 महीने से ज्यादा बाहर हो, तो आप ऑटोमेटिक क्या बन जाओगे? एनआरआई। कई बात समझ में आ गई? तो लॉज है, उनकी कुछ डेफिनेशन है। किसी को भी एनआरआई क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप बाहर काम कर रहे हो, इंडिया में रेसाइड नहीं कर रहे हो। तो ऐसी लॉ की डेफिनेशन है। ये बस मैंने ऊपर से डेफिनेशन बताई, इसकी और डिटेलिंग भी होती है। चलिए वापस आते हैं कॉन्सेप्ट में। बच्चा यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है पाकिस्तान के वो इमिग्रेंट्स बच्चा जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहुत सारे वेस्टर्न नेशन से भी पैसा मांगा। और किन से मांगे बच्चा? अपने ही लोगों से हेल्प मांगी कि भैया पाकिस्तान को कुछ पैसे दो ताकि वो क्या कर सके? अपने आप को इंप्रूव कर सके। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट का लिखा है रिफॉर्म का एक ईयर दे दिया। उन्होंने चेंजेस कब किए थे बच्चा? 1988 में। बच्चा हमारे भी वही रिफॉर्म्स है। अगर आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स याद हो तो हम उस एलपीजी की ही रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बच्चा ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही था। फटाफट कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स है। ठीक है, कितने पॉइंट्स है बच्चा? 7 पॉइंट्स है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा जो भी है, चाइना की भी इकोनॉमी है, इवन पाकिस्तान की भी इकोनॉमी। बाकी डेटा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट देखेंगे। पहला क्या है? मिक्स इकोनॉमी। दूसरा क्या है? पॉलिसीज का एक आध एग्जाम्पल, टैरिफ पॉलिसी। देन बच्चा ग्रीन रेवोल्यूशन। देन पहले पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा था, फिर प्राइवेट सेक्टर का। जरूरत पड़ी पैसे की तो वेस्टर्न नेशंस को भी और अपने ही देश में रहने वाले अपने ही देश के लोग जो बाहर जा चुके हैं उनसे मांगी। और फाइनली बच्चा इन्होंने रिफॉर्म्स किया 1988 में। चलिए इन्होंने कहा अब क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने नॉलेज पाकिस्तान का भी दे दिया और चाइना का भी दे दिया, इन्होंने कंपैरिजन करके बताया। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बताए। सबसे पहले तो ये बताओ डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या वापस सही बोल रहा था? बोलना। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। क्या? डेटा। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन।
मेरे वो सीयूटी वाले बच्चे जिनको अभी मैंने संडे को ही बताया, तुम लोग के मुंह पे क्या दही जमी हुई है नालायको। अभी कल मैंने तुम लोग को बताया, फिर भी नहीं बता रहे, क्यों आदि? मालूम था कि नहीं मालूम था? तो बता क्यों नहीं रहे, मुझे कैसे पता चलेगा? उसने बता दिया हैंड रेस करके ना, पहले तो मैंने सबसे पूछा ना, क्यों हर्षल नालायक। चलो, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। बच्चा डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। चलिए पूरे डेटा को एनालिसिस करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। चलिए बच्चा, यहां पे 3 कंट्रीज का कंपैरिजन है। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखी है? एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। बताइए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की है। डेटा कब का है? 1718 का। डेटा कब का है? 1718। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का है बच्चा? चाइना। चलिए एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन की बात करूं, हर साल का ग्रोथ रेट किसका ज्यादा है बच्चा? कितना है? हर साल बच्चा, हर साल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रोथ रेट एवरी ईयर किसकी बढ़ रही है बच्चा? पाकिस्तान की। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम किसकी है? चाइना। रीजन क्या है बच्चा? वन चाइल्ड पॉलिसी। अब ये वन चाइल्ड पॉलिसी क्या होती है बच्चा? नाम से ही समझ में आ रहा है। चाइना ने साफ साफ बोल दिया, ध्यान दो, चाइना ने साफ साफ बोल दिया कि हम एक पॉलिसी लेकर आए, वन चाइल्ड पॉलिसी। अगर जिस भी घर में एक ही चाइल्ड होगा तो उसे हम बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, इंडिया की बात करें तो बच्चा, इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज चलती है गर्ल्स को लेकर बच्चा, गर्ल्स को लेकर बहुत ज्यादा पॉलिसीज चलती है, गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर किसी के भी घर में एक चाइल्ड है और वो क्या है बच्चा? गर्ल है, तो उन्हें बहुत सारी छूट मिलती है, स्कूल की फीस वगैरह और भी बहुत सारी छूट मिलती है। ऐसे ही बच्चा चाइना ने भी वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई और उनको बहुत सारी छूट दी ताकि वो क्या कर सके? पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। एवरी ईयर के डेटा की बात करें तो क्या वो कंट्रोल कर पा रहे हैं? हाँ। इंडिया की देखो कितना है? मिड में है, एवरेज है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। बच्चा डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब घनत्व। वेरी 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 गुड बच्चा। अब घनत्व मतलब क्या होता है समझेंगे। मैंने आपको, ध्यान दो, मैंने आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप दिखाया था। ज्योग्राफिकली हमने जब एरिया देखा तो सबसे बड़ा कौन था? रशिया था। फिर कौन सा था? कनाडा था। थर्ड में क्या था? चाइना था। बच्चा चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा एरिया, सबसे ज्यादा किलोमीटर वाइज फैला हुआ कौन सा है? चाइना। ध्यान देना, चाइना का एरिया ज्यादा है और पॉपुलेशन कितनी है? कम है कंपैरिजन वाइज। इंडिया छोटा है, इंडिया ज्योग्राफिकली छोटा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन देखो ना। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा भरा हुआ कौन है बच्चा? इंडिया का स्पेस एरिया कम है और लोग इसमें बहुत ज्यादा है। चाइना का देखो बच्चा, चाइना तो भैया पाकिस्तान से भी कम है। क्योंकि बच्चा चाइना का जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, वो बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा जो भीड़ है बच्चा वो आपको कहां दिखेगी बच्चा? इंडिया में। क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो चाइना उसमें बहुत कम है, तो चाइना को डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा डरने की जरूरत किसको है बच्चा? इंडिया को। बस बोलने वाली बात है, पॉपुलेशन ज्यादा चाइना की, चाइना खतरे में। चाइना बच्चा, चाइना कोई खतरे में नहीं है। क्या बात समझ में आई? चाइना का एरिया भी बहुत ज्यादा है, इंडिया है खतरे में अगर तुम डेंसिटी देखोगे। पाकिस्तान भी बच्चा कम है, उनकी अगर पॉपुलेशन, उनका एरिया देखो तो बच्चा ठीक है, एवरेज है। हम एक्चुअली में ज्यादा मुश्किल में इन कंपैरिजन टू चाइना। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो की बात हो रही है बच्चा, सेक्स रेशियो की बात हो रही है। यहां तीनों कंट्री बराबर है, सब में 19-20 का फर्क है, लेकिन अगर 19-20 का फर्क है तो सबसे ज्यादा टॉप में कौन है बच्चा? सबसे ज्यादा चाइना है, सॉरी चाइना ही है, मैंने गलत मार्क कर दिया। चलिए बच्चा, सबसे ज्यादा कौन है बच्चा? चाइना। लेकिन बच्चा चाइना और पाकिस्तान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, और हम भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। मतलब कि फीमेल और बच्चा, मेल की बात करूं तो फीमेल हर जगह कम ही है। यहाँ पे पर 1000 मेल की बात हो रही है। अगर इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में अगर 1000 मेल है तो फीमेल कितनी है बच्चा? 924। सेम बच्चा चाइना में कितने बच्चा? 949 और 943। तीनों को एक साथ ही बोलूंगी बच्चा, तीनों में फीमेल का जो बच्चा रेशियो है वो कम है।
तो प्लीज एग्जाम में अगर आता है तो आपको पहले तो यही बोलना है तीनों में कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कम की अगर मैं बात करूं तो बच्चा किस में दिक्कत है, किस में दिक्कत है बच्चा, एक्चुअली में इंडिया में दिक्कत है, मालूम है ना। अगर मेल कितने हैं 1000 तो फीमेल्स कितनी है, तो ज्यादा दिक्कत में कौन है, इंडिया की चाइना, इंडिया। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, फर्टिलिटी रेट, व्हाट डू मीन बाय फर्टिलिटी रेट बच्चा। फर्टिलिटी रेट की बात करूं, यहां देखो फर्टिलिटी रेट में उन्होंने साफ साफ बोल रहा है, डेटा दे रखा है, डेटा क्या बोल रखा है बच्चा, एज क्या दे रखी है 15 से 45 एज तक, 15 से 45 एज तक कि अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड बॉर्न की बात करूं तो ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा बच्चा फर्टिलिटी रेट कहां ज्यादा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में। आप यहां पर ये डेटा देख चुके हैं, पॉपुलेशन ज्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। और फाइनली बच्चा अर्बनाइजेशन मतलब शहर, बच्चा सबसे ज्यादा कहां है, इंडिया और पाकिस्तान तो बराबर ही समझो, क्या दे रखा है 34 और 37, मतलब हमसे बहुत ज्यादा आगे कौन है बच्चा, चाइना। बात समझ में आ गई। तो जितना भी ये जो डेटा है, ये डेटा कुछ नहीं बच्चा, इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए सबसे पहला पॉपुलेशन की बात बच्चा, फर्स्ट चाइना है, ठीक है, इंडिया, और ये कुछ नहीं, ये डेटा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है। ग्रोथ रेट की बात करूं, कौन से वाले ग्रोथ रेट की बात करूं बच्चा, ये सेकंड वाले कॉलम की बात करूं। एनुअल ग्रोथ रेट में अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छी बेटर पोजीशन में कौन है, चाइना। रीजन क्या बच्चा, वन चाइल्ड पॉलिसी है, हाँ, लेकिन क्या वन एंड ओनली यही पॉलिसी है, नहीं। गवर्नमेंट के लगातार बच्चा ट्राई करने के बाद ये जितना भी पैराग्राफ दे रखा है बच्चा, ये पैराग्राफ है, इसको मैंने छोटे में शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया इन 4 पॉइंट्स में। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेटा वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी चाइना ने, कब करी थी बच्चा, 1979। ये डेटा याद करना है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। फिर चाइना को लगा कि भैया जो रूरल पेरेंट्स है, मतलब जो रूरल एरिया में रहने वाले पेरेंट्स है, गांव में रहने वाले लोग हैं, इन्हें सेकंड चाइल्ड अलाउ कर दिया। इन्हें बोला कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं भी अलाउ करोगे तो भी आपको सेकंड चाइल्ड हम अलाउ करें, लेकिन तब करेंगे जब आपका पहला जो बच्चा है वो क्या होना चाहिए बच्चा, गर्ल है, डॉटर है, तो हम आपको सेकंड चाइल्ड अलाउ करेंगे और प्लस आपको वो सारे बेनिफिट्स भी देंगे जो बेनिफिट्स हम किसको दे रहे बच्चा, वन चाइल्ड पॉलिसी को। पहले 2 पॉइंट समझ में आए। वापस वन चाइल्ड पॉलिसी कब आई, उसके ठीक 1 साल बाद मिड ऑफ 1980 क्या अलाउ कर दिया, सेकंड चाइल्ड अलाउ किया, लेकिन बस कहां के लोगों को, क्या रूरल के अर्बन, और उसकी भी कंडीशन क्या थी, पहला अगर डॉटर होगा तो सेकंड चाइल्ड अलाउड है, मतलब पहला अगर क्या है बच्चा, बॉय है, सन है, तो फिर अलाउड नहीं है। चलिए फिर उन्होंने बच्चा कब, 2015 में क्या किया बच्चा, 2 चाइल्ड लिमिट लगा दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब 2 चाइल्ड की लिमिट लगा रहे हैं, 1 चाइल्ड अच्छा खासा डेटा आ रहा है, हम 2 चाइल्ड से भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया बच्चा, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, ज्यादा है, और उसके हिसाब से पॉपुलेशन मैनेज हो जाएगी। लेकिन फाइनली बच्चा 2021 में उन्होंने देखा कि चाइना की पॉपुलेशन खत्म हो रही है। रीजन क्या था बच्चा, कोविड। 2019 में कोविड आ गया, 20 में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो फाइनली 2021 में वो लोग आते हैं कौन सी लिमिट लेके बच्चा, 3 चिल्ड्रन पॉलिसी। क्या ये बात समझ में आई। तो क्या बस हमेशा 1 चाइल्ड पॉलिसी थी क्या, नहीं, 1 चाइल्ड भी थी, 2 चाइल्ड भी थी और 3 चाइल्ड भी। 1 चाइल्ड पॉलिसी कब थी, 19, 2 चाइल्ड इन्होंने किसको अलाउ किया गया था, ओनली फॉर रूरल एरिया को, ठीक है। फिर सबको अलाउ कर दिया, चाहे वो रूरल हो और अर्बन एरिया हो, किस ईयर में, 2015 में। और फाइनली 3 चिल्ड्रन पॉलिसी कब चालू करी, अभी हाल ही में बच्चा 2021 में। उसका रीजन बच्चा पैंडेमिक, वो कोविड था। बात समझ में आ गई। ये पूरा डेटा यहां लिखा हुआ है, ये पूरा डेटा सेम एज इट इज लिखा है, बस ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है और मैंने इसे बस पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई। बाकी जितने भी हैं, ये डेंसिटी, ये सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी, अर्बनाइजेशन, कुछ नहीं, एक टेबल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसको थ्योरेटिकली लिखा है। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात समझ में आई, पक्का, फटाफट मार्क करेंगे। चलिए ये भी मार्क कर लो फटाफट, वैसे कुछ नहीं, डेटाज है बस, ठीक है। जल्दी जल्दी, ओए फोन क्यों चला रहा है नालायक, रख फोन।
चलिए फटाफट ये वाला भी है क्वेश्चन, पीछे ये सब ने लिख लिया, पक्का हो गया। चलिए नेक्स्ट चलेंगे बच्चा, हेडिंग देखो क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है बच्चा, ग्रोथ। बच्चा अब यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है, बस डेटा देखो बच्चा, सबसे आगे कौन है, जीडीपी, एनुअल ग्रोथ की बात हो रही है बच्चा। इंडिया का कितना है, इंडिया का कितना है 5.7, चाइना का कितना है बच्चा, अपन आधे हैं, पाकिस्तान भी हमसे आगे था। ये कब के डेटा की बात हो रही है, 1980 से 90 की बात हो रही है बच्चा। 15-17 की बात करें तो यस, क्या हम में ग्रोथ हुई है, हाँ ग्रोथ हुई है। हम पहले 5.7 थे, फिर हम 7.3 हो गए बच्चा। चाइना, चाइना के साथ क्या हुआ बच्चा, बच्चा पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ बच्चा, कम हो गया। मतलब कि हम ही एक लौते थे जो कि हम इंप्रूव हुए। अगर बच्चा यहां पर 17 की बात करें, डेटा यहां पर 1980 से लेकर 2017 है, तो बच्चा ऐसा क्या हुआ जो हमारा देश ग्रो कर गया। अब पूरे चैप्टर में एक बार आ जाओ। फर्स्ट चैप्टर तो अंग्रेजों का था, सेकेंड चैप्टर हमारी इंडियन गवर्नमेंट आ चुकी थी, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, तो यस ग्रोथ हुई थी। फिर बच्चा हम एलपीजी लेकर आए, ग्रोथ हुई थी, जितनी होनी चाहिए उतनी तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ सब में इंक्रीज तो आपको दिखा। फिर आपने बच्चा बहुत सारे चैलेंजेस पढ़े, तो यस हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आए और अभी तक लेके आ रही है, इस कारण से इंप्रूव हुआ बच्चा। चाइना, चाइना क्यों गिर गया, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में अभी हमने देखा उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, लेकिन बच्चा वो बढ़ तो रही है, बढ़ तो रही है, लेकिन स्टिल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बस पॉजिटिव है। आप अगर देखोगे जैसे कम्यून सिस्टम का मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे लोगों की बच्चा डेथ तक हो गई थी। तो हाँ थोड़ी इकोनॉमी ऊपर नीचे तो होती रहती है, लेकिन स्टिल अभी भी बिल्कुल करंट डेटा नहीं है। अभी यहाँ पे 17 तक का डेटा है, 21 तक का डेटा नहीं है। कोविड के भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहे। कोविड में बच्चा सबका सब जो होगा डिमोशन ही होगा, क्योंकि कोविड में ऐसा हुआ। क्लियर है बच्चा, पूरा डेटा इन्होंने ये दे रखा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, सुना है इससे पहले, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, सुना है क्या। चलिए अब कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमारी इंडिया में बच्चा कौन सी करेंसी चलती है, इंडियन रुपी। बच्चा परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर मैं बात करूं तो परचेजिंग पावर किसी एक कंट्री की, किसी एक कंट्री की परचेजिंग पावर क्या है, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पी। हमारे देश में इंडियन रुपी चलता है और बच्चा पाकिस्तान में क्या चलता है, पाकिस्तानी रुपी। मतलब इंडिया पाकिस्तान सेम सेम ही चलता है, यहां भी रुपी है वहां भी रुपी। लेकिन बच्चा हाँ हमारी चाइना की जो करेंसी है वो थोड़ी सी अलग है। एक्चुअल में बच्चा इनका कंपैरिजन मैं डॉलर से कर रही हूं, किससे कर रही हूं बच्चा, डॉलर से। परचेजिंग पावर पैरिटी कहीं ना कहीं आप हर दिन अपना एक एक्सचेंज रेट देखते हो। आप देखते हो जब आप इंडियन रुपी को डॉलर से कंपेयर करते हो तो आप कंपेयर कर क्या बताते हो, रुपया स्ट्रांग हो गया या फिर रुपया क्या हो गया बच्चा, थोड़ा सा वीक हो गया। तो ये ऊपर नीचे आप देखते हो, तो एक्चुअल में इससे हमें हमारी परचेजिंग पावर पता चलती है। तो उस एक्सचेंज रेट की ही बात हो रही है। एक इंडियन रुपी कैन नॉट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द पाकिस्तान एंड चाइना। हम जब कंपेयर करते हैं तो बच्चा अलग आता है ना। अब $1 की बात करें तो इंडिया को $1 के लिए कितनी रुपए देनी पड़ेगी बताइए, कितनी, 80, 82 कि कितना है, 70 में है ना, कितना है बच्चा, ऊपर नीचे होता रहता है ना, डेली का अलग अलग रहता है। तो एक्चुअल में $1 कितनी हमें करेंसी देनी पड़ जाएगी, 81। तो बच्चा 81 की बात करें। सेम बच्चा अगर मैं यही पाकिस्तान से कंपेयर करूं, यही चीज मैं चाइना से कंपेयर करूं तो क्या सेम सेम है, हमारा 1 रुपी पाकिस्तान का या फिर चाइना का करेंसी के बराबर होता है क्या, नहीं। तो पीपीपी है क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी। दैट मींस किसी एक कंट्री की परचेजिंग पावर कितनी है, ये हम डॉलर से जब कंपेयर करते हैं, यूएस डॉलर से बच्चा कंपेयर करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है। ऐसा क्यों है, हर देश की जीडीपी क्योंकि अलग अलग है, इस कारण से करेंसी भी अलग अलग हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा, बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म बताओ, किसी एक कंट्री की क्या पता चलती है हमें, परचेजिंग पावर। जब हम इसे क्या करते बच्चा, इंटरनेशनल लेवल में इसे कंपेयर करते किससे, डॉलर से।
क्या सेम प्राइस में सेम गुड सर्विस आप ले पाओगे क्या? इंडियन रुपी, पाकिस्तान और जो भी हमारा चाइना का जो करेंसी है सेम ले पाओगे क्या? नहीं, सबकी अलग अलग है, क्योंकि सबकी जीडीपी में डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? चलिए फटाफट मार्क करेंगे। हो गया मार्क? बड़े फटाफट कर लिया। चलिए बच्चा, यहां पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस हेडिंग देखो, इंडिया चाइना पाकिस्तान। अब बस बच्चा यहां पे जीवीए लिखा है, जीवीए का फुल फॉर्म जानते हो? ग्रॉस वैल्यू एडेड। वेरी गुड बच्चा, जीडीपी और जीवीए एक ही है, यहां पे जीवीए लिखा है, इसका मतलब जीडीपी की ही बात हो रही है। इंडिया चाइना, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, फटाफट मुझे बताइए सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किस में है? इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की? इंडिया सबसे कम किस में है बच्चा? मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस में एंगेज है? लेकिन जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो कंट्रीब्यूट कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। क्या ये बात समझ में आई बच्चा? चाइना ने तो पहले ही बोल दिया था, अभी हमने जब उसकी इकोनॉमी की स्टडी करी तो बच्चा उनको तो प्लान ही था ना। उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्या कह दिया था, हम एग्रीकल्चर से कहां स्विच हो रहे बच्चा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है? हाँ काम किया है, 41 यार। बच्चा पाकिस्तान, अगर मैं हम तीनों कंट्रीज की पॉलिसी की बात करूं तो तीनों कंट्री का पॉलिसी सेम था कि हम पहले एग्रीकल्चर में थे। चाइना ही था जिसने क्या किया कि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट होंगे, और उसकी परफॉर्मेंस भी आपको दिख रही है। लेकिन आने वाला टाइम हमेशा से कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है बच्चा? सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर आने वाला सुनहरा भविष्य है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी आप अपने करियर ऑप्ट करते हो बच्चा, थोड़ा सा देखना कि वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर उसका ही है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी पुश किस तरफ होगा बच्चा? सर्विस सेक्टर में। चलिए बच्चा, डिस्ट्रीब्यूशन वर्कफोर्स की बात करें, हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे कम किससे बच्चा? कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम किसमें? और हमारी देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एंगेज किसमें? गलत है ना? सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है हमारी देश की जनता एग्रीकल्चर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है बच्चा। अब तुम चाइना को देखो, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में और सबसे ज्यादा लोग एंगेज भी कहां है? सर्विस सेक्टर में। तो अच्छा है ना, ये तो बेस्ट है। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान भी सर्विस में अच्छा जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वर्कफोर्स, क्योंकि वो हमारा छोटा भाई है ना, हमको कॉपी करता है, तो इसमें भी ऐसा ही है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ बेटा ही है, जो भी बोलना है बोलो यार, नालायको। बात समझ में आ गई? तो क्या सही पॉलिसी अप्रोच कर रहे हैं क्या? नहीं। जिसमें कंट्रीब्यूशन है वहां पे ज्यादा लोग एंगेज भी नहीं है। सोचो, इतने कम लोगों के एंगेजमेंट में भी हम अगर इतना अच्छा सर्विस सेक्टर में परफॉर्म कर पा रहे, तो बच्चा अगर हम डेस्परेटली अगर सर्विस सेक्टर में जाएंगे तो क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? ये पूरा डेटा यही एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंक्लूजन में आएंगे। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, फटाफट कंक्लूजन वाला पेज निकालेंगे। फटाफट बच्चा, डेटा कैसे लिखना है ये पता चल गया? पक्का? कंक्लूजन, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम थी। मार्क करो, ऑल 3 कंट्रीज डिक्लाइन। अरे पेज नंबर बताओ यार, उसे घूमता ही रह जाएगा। चलिए तो बच्चा, एग्रीकल्चर सेक्टर में तीनों का कंट्रीब्यूशन कम है। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बात करें बच्चा, ऑब्वियसली चाइना स्टार्टिंग से ठीक था, लेकिन हाँ अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन भैया इंडिया पाकिस्तान तो डिक्लाइन ही है बच्चा। सर्विस सेक्टर की बात करें तो चाइना ने मेंटेन किया है, लेकिन हाँ इंडिया का अगर पॉजिटिव देखा जाए तो इंडिया पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा है। सबकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, चाइना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में आगे, मतलब वो इंडस्ट्री में भी आगे है और सर्विस सेक्टर में। इंडिया की बात करें तो इंडिया कहां आगे है? ओनली सर्विस सेक्टर। और पाकिस्तान की बात करें तो वो तो बेचारा है, वो हर जगह पीछे है। क्या ये बात समझ में आई? चाइना कहां कहां आगे है? इंडस्ट्री में भी और सर्विस में भी, मतलब पीछे किसमें है? और उसकी तो पॉलिसी यही थी ना कि हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने तो साफ बोला ही कि हमारी प्लानिंग है ऐसा। बच्चा, इंडिया किस में आगे है? ओनली सर्विस सेक्टर। और पाकिस्तान तीनों जगह पीछे है। उसकी खुद की परफॉर्मेंस का अगर कंपैरिजन करें तो
अदरवाइज उसकी ग्रोथ ऐसी नहीं है। एक्चुअल में जो आपका डेटा दे रखा है वो क्लब करके दे रखा है, पिछले सालों से अगर कंपेयर करो तो वो सर्विस सेक्टर अपने से कंपैरिजन में उठा नहीं पाया। ठीक है, चलिए पूरा कंक्लूजन समझ में आ गया? कुछ नहीं, ये डेटा वैसे ही दे रखा है, स्किप। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग क्या है नेक्स्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। क्या एक चैप्टर याद आया? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या था? फॉर्मेशन था, सॉरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था। उस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा था? ह्यूमन के बारे में डिटेल पढ़ा था, कैसे इन्हें, कैसे इसे हम कैपिटल की तरह बच्चा फॉर्म कर सके। बच्चा अब यहां पे जरा देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा कौन है आगे? बच्चा रैंक की बात करेंगे इसी ह्यूमन डेवलपमेंट में, सबसे ज्यादा आगे सबसे बच्चा रैंक जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी ना, जितनी कम उतनी अच्छी। तो सबसे कम किसकी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा किसकी है? बच्चा स्कूलिंग परसेंटेज की बात की जाए किसकी है? ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की जाएगी किसकी है? परसेंटेज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन किसकी है? बच्चा जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी ना। चलिए इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब, इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब क्या? 1 साल तक के बच्चों की डेथ हो जाना। तो बच्चा यहाँ पे कितने कम लोगों की डेथ हो रही है? जितनी कम डेथ होगी उतना अच्छा ना। क्या मैं ये बोल सकती हूं चाइना हर जगह आ गया है? बोल सकते हैं बच्चा? एक बार और देख लेते। मेट्रो मोरालिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा। पॉपुलेशन की बात हो रही है बच्चा, पॉपुलेशन बच्चा लीज बेसिक सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, साफ सफाई। देन बच्चा ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है, क्या लिखा है? 96। और फाइनली क्या लिखा है बच्चा? अंडर नरिश की बात हो रही है, जितना कम होगा उतना अच्छा। मतलब हर जगह हर डेटा आपको क्या बता रहा है बच्चा? चाइना आगे। तो आपको क्या लगता है कंक्लूजन क्या होगा? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सबसे आगे कौन है? और बच्चा आपको क्या लगता है सेकंड पोजीशन में इंडिया है? बराबर है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है बच्चा, क्योंकि अभी डेटा 17-18 के। यस ऑफ कोर्स अगर अभी तक के डेटा आ जाएंगे तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान से तो ऊपर दिख जाएंगे, लेकिन अभी तक 17-18 की अगर मैं हालत की बात करूं तो हम थोड़ा बहुत 19-20, हम 20 है तो बच्चा पाकिस्तान कितना है बच्चा? 19 माना जाएगा। बच्चा ये कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली मैं, क्यों? क्योंकि सेम बातें बस किस फॉर्म में लिखा है? थ्योरेटिकल फॉर्म में। बात समझ में आई? हाँ बेटा, पेपर में चार्ट हाँ बना सकते, बस ट्राई करना, स्पीड मेंटेन करना, ठीक है? थ्योरी जब एनालिसिस ही क्वेश्चन है, थ्योरी ही लिखना तो थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी नालायक। क्वेश्चन पेपर में भी टेबल है, तू क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर देगा बस, नालायक। हेडिंग देखो क्या लिखा है? हाँ हेडिंग क्या लिखा है? लिबर्टी मतलब, पीछे बॉयज, लिबर्टी मतलब क्या होता है? फ्रीडम। क्या हमारे देश में फ्रीडम है? बच्चा बोलने का तो अधिकार है ही, है ना? बोल सकते हो क्या? बोल के दिखा दो मीडिया में किसी के अगेंस्ट, है ना? बोल के बता देना मीडिया में तो मुझे दिख जाएगा, है ना? चलो चलो वापस क्या बोलने का अधिकार है? हम बच्चा हाँ। लिबर्टी इंडिकेटर्स कैसे पता चलते हैं? लिबर्टी इंडिकेटर्स ध्यान दो, डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। हम सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन खुद से ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे वोटिंग सिस्टम है, हम खुद से नेता चुन सकते हैं। यस बच्चा, ये हमारी लिबर्टी है। इन्होंने कहा 2 तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे देश में लिबर्टी है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट, क्या हमारे देश में सिटीजन को कुछ राइट मिले? राइट टू स्पीच है। इसके अलावा और भी फंडामेंटल राइट्स है जो आपने बचपन में पढ़े हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? वेरी गुड, पूरी के पूरे 7 बता 6 बता पाओगे बच्चा? मैं लिख कर दे रही हूं, ज्यादा बता दोगे, 10 बता दोगे। कितने होते हैं? चुप ना लाइक, कितने होते हैं? हाँ किसी पे भी केस कर सकते हैं, रहने दे भाई। चलो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, दूसरे राइट्स की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जुडिशरी। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या कोर्ट में जाके केस कर सकते हो? कर सकते हैं ना?
तो लिबर्टी इंडिकेटर्स मतलब आपके पास लोगों के पास बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं, जिसमें पहला राइट्स बच्चा आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स है, दूसरा इन्होंने बोला आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन दी जा रही है। लिबर्टी इंडिकेटर समझ में आया? क्या तीनों की तीनों कंट्रीज के बारे में समझ में आ गया है? बोलो पक्का? इंडिया के बारे में समझ में आ गया, पाकिस्तान के बारे में समझ में आ गया, चाइना के बारे में समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आई? पूरे चैप्टर की समरी, पूरे चैप्टर की समरी आ जाइए। क्या लिखा है? पूरे चैप्टर की समरी पहला क्या लिखा है? क्या लिखा है? चाइना की कुछ हमने 5 बातें पढ़ी थी। पहली बात क्या थी बताओ? क्या थी? डीएलएफ कुछ याद आया? जीपीसी कुछ याद आया? देन रिफॉर्म से कुछ ड्यूअल प्राइसिंग आई, और क्या थी इसके बाद? स्पेशल इकोनॉमिक जोन याद आया? इन्होंने कुछ नहीं, वही प्री और वही पोस्ट बोल दिया है। क्या ये बात समझ में आई? इन्होंने बोला जो भी इकोनॉमी पढ़ी थी ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने पूरी समरी दे दी। उन्होंने बोला चाइना ने सबसे पहले काम किया, किसमें काम किया बच्चा? रूरल एरिया की हेल्थ में काम किया। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन में काम किया। क्या ये पॉलिसी याद आई? डीएलएफ याद आया बच्चा? इन्होंने एक्चुअली में स्टार्टिंग में उन्होंने डेटा देके बता के रखा है इनकी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ऑफ द चाइना वाज नॉट सेटिस्फाइड। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो हम सिमिलैरिटीज पढ़े थे, तीनों का डेवलपमेंट सेम था। उसके बाद चाइना बहुत आगे निकल गया, इंडिया और पाकिस्तान स्लो हो गया था। क्या ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में पढ़ा था? इन्होंने कहा कि इस परफॉर्मेंस से चाइना खुश नहीं था, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे। पहला चेंज इन्होंने क्या किया? स्मॉलर लेवल में इन्होंने छोटी छोटी चीजें करना चालू कर दिया, जिसमें ये भी था बच्चा, और भी जो हमने ड्यूअल प्राइसिंग एसईजेड, इन्होंने इतनी डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि वो बता चुके। इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और लैंड रिफॉर्म में काम किया बच्चा। और फाइनली एग्रीकल्चर को उन्होंने सीधे से क्या बोल दिया था कि हम एग्रीकल्चर से कहां जाके शिफ्ट हो रहे? तो ये प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम बेटर प्रेजेंटेशन के साथ चाइना की इकोनॉमी पॉलिसी पढ़ चुके हैं क्या? तो प्लीज ट्राई करेंगे उसी प्रेजेंटेशन के तरीके से ही आंसर लिखेंगे। ये प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कंक्लूजन सेम है। बात समझ में आ गई पक्का? तो प्लीज वहां पे लिख भी लो कि हमें फर्स्ट उस पेज नंबर को हमेशा रेफर करना है। ठीक, अगर बच्चा पाकिस्तान, जल्दी मार्क करो, प्री और पोस्ट हेडिंग तो डाल लेना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर आपको याद हो तो उन्होंने पूरा पूरा किसको कॉपी किया? इंडिया को कॉपी किया। चलिए हेडिंग साफ साफ बोलता है, एग्जाम में यही लाइन आ जाएगी, पाकिस्तान क्यों बच्चा स्लो तरीके से ग्रो कर रहा था। इन्होंने बच्चा सबसे पहले ये 3 हेडिंग आपको बनानी, कितनी हेडिंग बनानी है? 3। सबसे पहला बच्चा गुड, अगर हार्वेस्ट की बात करें बच्चा, सेम सिचुएशन जो इंडिया की थी सेम पाकिस्तान की थी। अगर बारिश अच्छी होती है तो प्रोडक्शन अच्छा, अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं। क्या हमारे देश में ट्रेडिशनल तरीके से खेती हो रही थी क्या? ऑब्वियसली हाँ। क्या हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी थी क्या? नहीं। तो हम भी स्टार्टिंग में ऐसे ही थे और पाकिस्तान भी यही था। इन्होंने गुड हार्वेस्ट की बात कर रखी, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था वो डिपेंड करता था बच्चा अच्छे हार्वेस्टिंग में। अच्छा हार्वेस्टिंग मतलब कि सीधा से सीधा रेनफॉल से बच्चा, बारिश होगी, पानी मिलेगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कोई भी बच्चा फैसिलिटी पाकिस्तान में भी नहीं थी। ये हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर दोगे। दूसरा क्या लिखा है बच्चा? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। क्या लिखा है? पाकिस्तान बच्चा किससे पैसा ले रहा था? 2 जगह से पैसा ले रहा था। वेरी गुड, वेस्टर्न नेशन से और एनआरआई। लेकिन ये एनआरआई नहीं बोलेंगे क्योंकि एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन थोड़ना थे, है ना? इमिग्रेंट्स वर्ड ज्यादा बेटर है। पाकिस्तान के जो भी नॉन रेसिडेंट पाकिस्तान है तो ये मत बोलकर इमिग्रेंट्स बोलना ज्यादा बेटर है। फाइनली
उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो इंडिया की तरह उन्होंने भी लोन लिया। ग्रोइंग डिपेंडेंसी, फॉरेन लोन बहुत ज्यादा उन्होंने ले लिया जिस कारण से उन्हें दिक्कत हो गई। तो सबसे पहला उनकी हार्वेस्टिंग, कहीं ना कहीं बच्चा उनका प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग बेस्ड था, रेनफॉल बेस्ड था। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा लोगों पे डिपेंड कर रहे थे और फाइनली उन्हें उधारी भी लेनी पड़ी। लेकिन बच्चा अगर डेटा देखा जाए, पाकिस्तान ने ओवरऑल, हम 3 कंट्रीज का कंपैरिजन नहीं कर रहे, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान से ही कंपेयर करें तो यस, थोड़ा बहुत उन्होंने रिकवर किया है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नहीं है। जैसे हम हमेशा इंडिया को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत इंक्रीज तो हमें दिखता है, तो वो बस उसी इंक्रीज की बात करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फाइनली कंक्लूजन क्या है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में मेजोरिटी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेजोरिटी के लोग? एग्रीकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं बच्चा? लैक है। चलिए, 1/4 पॉपुलेशन कहां रह रही है बच्चा? बिलो पॉवर्टी लाइन। ये इंडिया का डेटा है। एग्रीकल्चर में है ज्यादातर, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, और पॉपुलेशन ज्यादातर बच्चा क्या है? 1/4 क्या है बच्चा? 25% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान को क्या बोल दिया? पॉलिटिकली बच्चा इंस्टेबल है, आए दिन आप देखते रहते हो उनकी सरकारों को, और बच्चा वो कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड है? बाहर के लोगों पे बेस्ड है, फॉरेन से हेल्प लेते रहते हैं बच्चा। और रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब क्या? वेरी गुड, तो रेमिटेंस फ्रॉम दी इमिग्रेंट्स, ये बात याद रखना। रेमिटेंस बढ़ा जाएगी तो इमिग्रेंट्स याद आ जाना चाहिए, या फिर इमिग्रेंट्स तो डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंट पास की बात करें तो थोड़ी बहुत जीडीपी इंक्रीज हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। फाइनली मैंने बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखा है, थोड़ा बहुत ही रिकवरी हुई है, ज्यादा नहीं। तो बच्चा इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फर्क है बस। अब बचा कौन है हमारा? क्या लगता है कैसी है परफॉर्मेंस? हम लोग की कंपैरिजन अच्छी है, हाँ बच्चा। फाइनली चाइना, रिपीट। पहला पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम है क्या? नहीं भैया, सरकार बच्चा, वहां पर क्या चलता है बच्चा? आप खुद जानते हो, बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है, ह्यूमन के राइट्स नहीं है। मार्केट सिस्टम की बात करें तो बच्चा, क्योंकि पॉलिटिकल कमिटमेंट्स नहीं है, इस कारण से बच्चा लेवल ऑफ ग्रोथ की अगर बोले, पॉवर्टी की बात करें बच्चा, हमने पूरे चैप्टर में पॉजिटिव पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव दे रखे हैं। पहला, उनको इतनी फ्रीडम नहीं है बच्चा, पॉवर्टी की भी बात कर रखी है। एडिशनल सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये अच्छी बात है बच्चा, अलाउ करते इंडिविजुअल को कल्टीवेट करना लैंड, एंजॉय सोशल सिक्योरिटी रूरल एरिया को, ये भी पॉजिटिव है। और फाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वो सबसे आगे है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर का पूरा लिस्ट पढ़ा था, सबसे आगे कौन था? तो यहां पे पहला पॉइंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? नेगेटिव। तीसरा पॉजिटिव, चौथा, पांचवा स्टार्टिंग के 2 नेगेटिव है, क्योंकि पूरे चैप्टर की समरी है, एनालिसिस है, तो एनालिसिस हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ऊपर कोई हेडिंग नहीं लिखी कि हम पॉजिटिव बातें करें या फिर नेगेटिव बातें करें। क्या ये बात समझ में आई? तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दे रखी, क्योंकि स्टार्टिंग के 9 चैप्टर में आपने वही पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी बच्चा? चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी। बात समझ में आई? चैप्टर बहुत बड़ा था क्या? कुछ भी बड़ा नहीं था नालायको। यहां पे चैप्टर होता है